मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब, आपसे अक़वाम आलम का खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड का ये सवाल है। दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेजबान राकेश मनचंदा, आपका आज का होस्ट। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान की, यानी वही तालिबान जिसे कल तक हमारे नेता आतंकवादी कहते थे। सोशल मीडिया पर तालिबान समर्थकों को पहचानकर पकड़कर सरकार जेल में बंद कर रही थी। आज अचानक उन्हीं के साथ हमारी सरकार रेड कारपेट पर डिप्लोमेसी यानी व्यापार व्यवस्था का नाता फिर से जोड़ रही है। सवाल ये नहीं कि तालिबान अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि कल तक जिसे हम यूएन एवं अन्य देश आतंकवादी कहते थे, आज उसी यूएन भाषा में आतंकी विदेश मंत्री को दिल्ली में लाल कालीन पर स्वागत क्यों? क्या आपको याद है जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तालिबान समर्थक होने का आरोप लगाया था? और आज वही योगी मोदी सरकार तालिबान के मंत्रियों के साथ गलबहियां कर रही है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसको बदले बदले से सरकार नजर आते हैं की बात से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ आप मौलवी आमिर खान मुत्तकी का ये बयान पहले सुन लें, उसके बाद हमारा भी एक ऑब्जेक्शन आप जरूर सुने और मुस्लिम वर्ल्ड बताए, मुफक्कीरीन बताएं कि हमारा ये सवाल या ऑब्जेक्शन सही है या गलत। पहले मौलवी आमिर खान मुत्तकी का ये बयान सुनिए। अफगानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हुकूमत है और इस्लाम में सबके सबका हुकूक महफूज है। वहाँ पे मर्द हो या औरत, बाहर से आया हुआ लोग तिजारत के लिए हो या अपना लोग, किसी का हक भी ज़ाया नहीं हो सकता है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स बुराई देखे तो वो उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वो ताकत न रखता हो तो फिर अपनी ज़बान से, और वो इसकी भी इस्तिताअत और ताकत न रखता हो तो फिर उसे अपने दिल से बदलने के लिए मंसूबाबंदी करे और इससे नफ़रत रखे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। रवाहुल मुस्लिम, किताबुल आदाब, हदीस नंबर 5137। अब इस हदीस की रोशनी में और पस मंज़र में मौलवी मोहम्मद आमिर खान मुत्तकी साहब, आपसे अक़वाम आलम का खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड का ये सवाल है कि आपने दुनिया के गद्दारों को अफ़गानिस्तान से खदेड़ दिया, उसके बाद अफ़गानिस्तान में अमन कायम किया, मनशियात यानी नशे को ख़त्म कर दिया, आपकी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो गई, आपकी बहादुरी, जंगजूयत और हुब्बुल वतनी का दुनिया लोहा भी मानती है। लेकिन जितना जोर आपका औरतों पर शरीयत को नाफिज करने का है, उतना दूसरे पहलुओं पर क्यों नहीं है? मसलन भलाई का हुक्म करने और जुल्म और बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर शरीयत का जितना जोर है, उस पर आपकी हुकूमत कारबंद नजर नहीं आती। अब जुल्म चाहे अपनों पर हो या गैरों पर, जुल्म जुल्म है और मजलूम मजलूम है। जालिम की मुखालफत करना है, आपकी आवाज़ उस पर बुलंद क्यों नहीं हुई? मगर दुनिया की तारीख का बदतरीन जुल्म और बर्बरियत जो इजराइल ने गाजा के मासूमों पर ढाए और आपकी हुकूमत खामोश रही। हालांकि दुनिया ये सोच रही थी कि अब अफगानिस्तान इजराइल पर आफत बनकर टूट पड़ेगा और हर जुल्म का चुन चुन कर बदला लेगा, लेकिन अक़वाम अमन और खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड को मायूसी देखने को मिली। हालांकि हिंदुस्तान समेत दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में इजराइली बर्बरियत और जुल्म और इस्तबदाद के खिलाफ अवाम और हुकूमतों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और कई यूरोपियन मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ अपना वोट किया, फ़लस्तीन के फेवर में वोट किया। लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत और अवाम की खामोशी ने दुनिया को अब ये सोचने पर मजबूर किया, मौलवी मुत्तकी साहब, कि कहीं यहूदी ज़ियोनिस्ट के साथ किसी किस्म का कोई आपका मुआहदा तो नहीं, या आप यहूदी ज़ियोनिस्ट के जाने अनजाने उनकी साजिशों के शिकार तो नहीं हो रहे? हालांकि ये बात करीने क़यास है, मगर ये सवाल पूरे अक़वाम आलम और खुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड के दानिशवरान के और मुफक्कीरीन के जहनों में उभर रहा है। अगर ये सवाल किसी भी सूरत से, किसी तवस्सुल से आप तक पहुँचता है तो बराए करम आप इसका जवाब देने की मेहरबानी फरमाएँ, ताकि ये शुबहात कौम के जहनों से निकल जाएँ। दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? असल में ये कोई धर्म का मामला नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यापार और 10% शासकों की राजनीति की गरीबी और मजबूरी की तस्वीर है। जब जब मुस्लिम ताकतवर और अमीर होता है तो हमारे नेता उनके साथ बैठकर डील करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जब आम मुस्लिम एक कॉमनकरण अभियान के दौरान मार डाला था, उनका मानना है कि पोलियो का टीका और संगीत इस्लाम के खिलाफ है।
आज भी पूरी दुनिया में यूएन समेत कई देश तालिबान को सरकार की मान्यता नहीं देते हैं। सूत्रों को जाने तो लगता है कि तालिबान सरकार पूरी दुनिया में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए और खुद को एक अच्छा सिविलाइज्ड मुल्क साबित करने के लिए पड़ोस में अलग पड़े भारत का इस्तेमाल कर रही हैं। और हमारे पीएम जो एक ज़माने में अमेरिका में वीज़ा विजिट के लिए बैन थे, वह भी उनके साथ में हथियार बेचने वाले अमेरिका की चाहत के अनुसार इश्क फरमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे और अडानी को नए बिजनेस का मुनाफा उपहार दे रहे हैं। देखिए, चीन एक नास्तिक देश है, लेकिन उसने अपने मुस्लिम बहुल इलाके शिनजियांग को अरब देशों से जोड़ने वाला धार्मिक नहीं आर्थिक पुल बना दिया है। वहां उसने मस्जिदों और धार्मिक विश्वास को प्राइवेट व्यक्तिगत ऐलान किया है। रोजगार, टूरिज्म और नफरत मुक्त व्यापार के नए रास्ते खोले हैं। वहीं भारत में हमारे पास देवबंद, कश्मीर, हैदराबाद, लखनऊ जैसे केंद्र हैं जो इस्लामिक दुनिया से जुड़ने का पुल बन सकते थे, लेकिन हमने इन्हें अभी तक विवाद बनाकर रखा है, रोजगार वाला सुख का अवसर नहीं दिया। अब देर से सही अगर भारत जाग रहा है तो समझदारी वेलकम है। भारत तालिबान मित्रता मजबूरी क्यों? तालिबान ने कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा कर भारत को खुश किया, पर क्या आतंकवाद की यह निंदा पाकिस्तान के खिलाफ एक दिखावा, एक चाल नहीं है? जैसे दो कमजोर फेल विद्यार्थी गरीब मित्र बन जाते हैं, क्या यह रिश्ता परमानेंट है? तालिबान ने वादा किया है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनके इतिहास और विचारधारा को देखते हुए इस वादे की गारंटी क्या है? क्या तालिबान ने समझ बदल ली है? सवाल ये नहीं कि तालिबान अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या हम इंसान बांटने, डिवीजन की दीवार बनाना बंद करके मेलजोल के पुल बनाना शुरू करेंगे? क्या हम नफरत की राजनीति छोड़कर विकास, रोजगार की राह पर चलेंगे? जब तक हम धर्म और राजनीति के नाम पर युवाओं को बांटते रहेंगे, तब तक चीन हमसे आगे निकलता रहेगा। अफगानिस्तान और भारत गरीब मुल्क कहलाएंगे। वक्त आ गया है कि हम धार्मिक नफरत की दीवारें गिराएं और इंसानियत का पुल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।